देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक देवरानी और जेठानी शिव शिष्या दोनों हैं और दोनों की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। कैसा कथा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पूरा कथा सुनेंगे तभी कथा का लाभ मिलेगा, तभी कथा का ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो न तो कथा का ज्ञान होगा न कथा का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जो देवरानी थी वो बहुत अमीर थी, उसके पास धन दौलत बहुत था। और जो जेठानी थी, जेठानी बहुत गरीब थी। उसके पास जब खाने के ही लिए नहीं था तो गहना और गुड़िया ये सब क्या रहेगा बेचारी के पास। तो जेठानी बहुत गरीब थी। अभी गरीब तो बहुत थी लेकिन शिव की पूजा करती थी, शिव शिष्या थी। जहाँ भी शिव चर्चा होता जेठानी के कान सुनाई देता कि वहाँ शिव चर्चा है तो जेठानी शिव चर्चा में चली जाया करती थी। तो देवरानी भी जाती थी। जेठानी तो जो उसका वस्त्र रहता था वही धो कचार के साफ करके वही पहन के जाती थी। और उधरी जेठानी जो देवरानी जो है, देवरानी तो बहुत अमीर है। देवरानी अपना नया नया वस्त्र पहन के और अच्छे अच्छे गहने पहन के जाया करती थी। अभी 2-4 लोगों में जब भी बैठती थी देवरानी, तभी जेठानी को देख के हंसती थी, बोलती थी कि इसके पास तो कुछ नहीं है, ऐसे ही चली आती है और अच्छे से इसके पास कपड़ा भी नहीं है, कोई गहना भी नहीं है, ऐसे ही पूजे में आ जाती है। लेकिन जेठानी भाव विभोर होके शिव चर्चा में मगन होके बाबा भोलेनाथ का कीर्तन और शिव चर्चा गाया, भजन गाया करती थी, कीर्तन सुना करती थी। उसको इस सब से लेना देना नहीं रहता था। लेकिन देवरानी जो है उसको देख के जब भी हंस देती थी तभी जेठानी को तकलीफ होती थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, गहने नहीं है, मैं ऐसे चली आती हूँ, इसीलिए देवरानी मेरी हंस रही है। तभी जिधर भी होता था शिव चर्चा तो भी उसके हंसने के बाद भी वो मानती नहीं थी, क्योंकि वो शिव को मानती थी, शिव शिष्या थी और शिव को अपने पूरा मन और लगन से पूजा करती थी और शिव को पूजती थी, शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन बहुत दुखी होके बैठी हुई थी और सब लोग शिव चर्चा में जा रही थी। तभी इसको यही लगा कि मैं तो जाऊंगी तो मेरी देवरानी रोज की जैसा मुझे हंसेगी। अभी वहाँ शिव चर्चा में सब अच्छे अच्छे पहन के आएंगे, गहने कपड़े सब पहन के आएंगे, मेरे पास तो है नहीं। मैं यही अपना जूना पुराना कपड़ा पहन के जाऊंगी तो मेरी देवरानी 4 जन से बोल के हंसेगी, मेरा मजाक बनाएगी। यही सोच के बहुत चिंतित थी और खेत में बैठी हुई थी, बहुत टेंशन में थी। तभी वृद्ध नारी का रूप माता पकड़ी थी और बाबा ने एक वृद्ध पुरुष का रूप पकड़े थे। दोनों जन जा रहे थे। जा कहाँ रहे थे? अपने शिष्या की परीक्षा लेने आए हुए थे। वही शिष्या जो बैठ के रो रही थी। तो भी माता जी बोली कि प्रभु देखो ये शिष्या बैठ के रो रही है, चर्चा में इसको जाना है लेकिन रो रही है, मैं इससे पूछूं कि क्यों रो रही है? तो बाबा बोले गौरा तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, क्यों पूछने जा रही हो, तुम तो जान रही हो कि वो क्यों रो रही है। तो माता बोली प्रभु एक बार तो पूछूं इससे। तो बाबा बोले कि ठीक है गौरा पूछो, देखो क्यों रो रही है। माता गौरा जी गए उस औरत के पास, बोले बेटी तू क्यों रो रही है? तो बोले कि माता जी मैं ऐसे ही रो रही हूँ, आपसे क्या बताऊँ मैं। तो माता जी बोली नहीं बेटी तू बता, शायद तेरी कोई मदद मैं कर सकूं। तो वो औरत बोली कि माता जी मैं शिव चर्चा में जाने वाली थी, आज मेरे गुरु की शिव चर्चा हो रही है, मुझे उस शिव चर्चा में जाना है लेकिन मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं है और जो वस्त्र मैं पहनी हूँ यही पहन के मैं जाती हूँ।
तो मेरी देवरानी देख के हंसती है 4 जन से कह के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत कष्ट होता है कि मेरे भी पास अच्छा रहता तो मैं वही पहन के जाती। अभी ये बात सुन के माता को बहुत कष्ट हुआ। माता बोली कि बेटी, तेरे वस्त्र से तेरे गुरु को नहीं मतलब है, भगवान को वस्त्र से नहीं लेना है, तेरी सामान तेरे धन से नहीं लेना है, तेरे भोग प्रसाद से नहीं लेना है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तेरे मन में भगवान बसे हैं बेटा, तू क्यों नहीं जा रही है, तू जा। तभी वो बोली, माता जी मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन ये वस्त्र देख के मेरी देवरानी जो है हंसती है, इसीलिए मुझे कष्ट होता है। तो माता जी बोली कि ठीक है बेटा, तुझे वस्त्र मैं देती हूँ, तू वस्त्र पहन के जा, और लेकिन अपने गुरु की चर्चा में तू जा। तो वो बोली कि माता जी आप कहाँ से वस्त्र देंगी? तो जहाँ वो औरत बैठी थी उसके ही पीछे खेत में तो बैठी ही थी, खेत में जो है बाजू में एक रहर उगी हुई बोई हुई थी, रहर का पेड़ बड़ा बड़ा था। और माता जी बोली कि बेटा तुम उसी रहर के खेत में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए कपड़ा रखा हुआ है, तुम पहन के कपड़ा और शिव चर्चा में चली जाओ। जब भी वो औरत गई, अंदर देख रही है तो अच्छा नया नया वस्त्र रखा है बहुत सारा, और गहना रखा हुआ है, धन भी रखा हुआ है। वो औरत साड़ी पहनी, गहना पहनी, और धन जो है वो भी उठा के लाई, घर में रखी। उसके बाद शिव चर्चा में गई। जब इस शिव चर्चा में गई और जेठानी एक तरफ बैठी है, देवरानी एक तरफ बैठी है, तभी देवरानी की नजर जब जेठानी के ऊपर पड़ी तो देवरानी तो सोचने लगी, अरे इनके पास तो कुछ नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था, तो इनके पास इतना अच्छा वस्त्र आया कहाँ से आखिर? अभी ये कहाँ से इतना अच्छा वस्त्र और गहना पहन के आ गई हैं? ये तो बहुत गरीब हैं। उस दिन हंसी नहीं उसका मुंह बन गया। फिर वो सोच रही है कि चर्चा कितना जल्दी खत्म हो, अभी उसका भगवान में मन नहीं है। हमारे मन में जब भी अभिमान आ जाता है तो हमें भगवान नहीं दिखते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ सब कुछ देना लेकिन अभिमान मत देना, अंदर आपके चरण में सदा लगाए रखना। तो उस देवरानी के मन में अभिमान आ गया। अभी वो बोल रही है कि चर्चा कितना जल्दी खत्म हो जाए, कि मैं अपने जेठानी से पूछूं कि तुम कहाँ से पाई है, सब किसका चुराई हो, सब पहन के यहाँ पे आई हुई हो। तभी चर्चा कुछ टाइम के बाद चर्चा जब भी खत्म हो गया, तभी जेठानी देवरानी प्रसाद नहीं ले रही है, भाग के पहले जेठानी के पास आ रही है, बोल रही है आप ये सब वस्त्र नया और गहना कहाँ से पाई? तभी जेठानी के मन में तो भगवान की भक्ति और भगवान का भाव है, शिव गुरु का ही ध्यान है, उनके मन में छल न तो है न तो कपट है। तो जेठानी सही सही बात बता दी, बोली देखो तुम देख के मुझे हंसती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं आज जो है खेत में बैठ के रो रही थी तो एक वृद्ध माता आई और उनके साथ एक वृद्ध बाबा भी थे। तो माता जी बोली, मेरे से पूछी कि बेटी क्यों रो रही हो, तो मैं अपना सारा बात उनको बताई। तो माता जी बोली कि ठीक है बेटा, एक जो रहर का खेत है उसी रहर के खेत में वस्त्र और गहने रखा हुआ है, तू पहन के शिव चर्चा में जा। तभी मैं जब भी रहर के खेत में गई तो वहाँ देखी तो नया वस्त्र और गहना और धन रखा हुआ था। तभी मैं कपड़ा पहनी, गहना पहनी, धन घर पे रख के तभी मैं शिव चर्चा में आई। अभी देखो उस देवरानी के पास धन हो के वो अमीर थी, फिर भी उसके मन में लालच आ गया। वो बोली कि ठीक है, पूरी बात समझ ली। अभी अगले दिन और शिव चर्चा था, वहाँ जाना था शिव चर्चा में। तो जेठानी के मन में तो भगवान का भाव था, शिव गुरु की भक्ति जागी हुई थी। वो तो शिव गुरु का नमन और दया ही मांगती थी, नमन ही करती थी, बाबा का स्मरण ही किया करती थी। उसके मन में तो लालच नहीं था। और देवरानी जो है दूसरे दिन शिव चर्चा में जहाँ जाना था वहाँ देवरानी उस दिन गई, उसी खेत में बैठी जहाँ ठीक जेठान बैठी हुई थी। वहाँ बैठी, बैठ के चिंतित होके वो भी बैठी थी और रो रही थी। तो बाबा भोलेनाथ को परीक्षा लेना था, माता जी को परीक्षा लेना था उस धनी औरत का। तभी उसी रास्ते से आ रहे थे तो बोले कि
माता जी बोले कि प्रभु औरत देखो बैठ के चिंतित लग रही है, रो भी रही है, चलो पूछते हैं क्या हुआ है। तभी माता जी गई और पूछने लगी तो ये औरत बोली कि माता जी मेरे पास न तो गहना है, न तो वस्त्र है, न तो कोई धन है, मुझे चर्चा में जाना है माता जी, मैं कैसे जाऊं, मेरा जाने का बहुत मन है। तभी माता जी बोले कि बेटा तेरे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा भोलेनाथ अंतर्यामी से क्या छिपा है, बाबा तो ध्यान लगाए हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं बाबा। और उस औरत का जो है लीला भी, उसका बहम जो है वो भी देख रहे हैं। तो माता जी बोली कि ठीक है बेटा तेरे पास वस्त्र नहीं है ना। तो बोले कि नहीं मेरे पास वस्त्र नहीं है। तो माता जी बोली कि बेटी उसी रहर के खेत में जा, वहाँ तेरे लिए गहना भी रखा है और वस्त्र भी रखा है, तू पहन के चली जा शिव चर्चा में। तभी गई वो औरत उसी रहर के खेत में जिसमें जेठानी गई थी, जिस तरह जेठानी गई थी ठीक उसी तरह देवरानी गई। जब भी देवरानी रहर के खेत में गई तो वहाँ देख रही है, कपड़ा निकाली तो जो पहनी हुई कपड़ा थी वो कपड़ा उधरी छोड़ी और जो दूसरा कपड़ा रखा हुआ था उसको पहनी। फटा फटा कपड़ा, मैला कुचैला कपड़ा, थोड़ा भी अच्छा नहीं, सब जगह से फटा, गहना के नाम में कुछ नहीं था। ऐसे ही वो औरत एकदम नंगी धुरंगी होके वहाँ से फटा कपड़ा पहन के और निकल के आई बाहर तो रोने लगी। बोली कि अरे मेरी जेठानी तो यहाँ से गहना और सुंदर कपड़ा पहन के गई, मेरे को मेरी जेठानी ने बहका दी। लेकिन जेठानी तो बहकाई नहीं, जो जेठानी के साथ सत्य हुआ था वो तो सत्य बताई। लेकिन देवरानी के मन में तो लालच था और भगवान को उसकी लालच के का फल उसको देना था, उसकी बुद्धि खोलना था, उसको ज्ञान देना था। इसलिए बाबा भोलेनाथ माता गौरा जी ने उसके साथ ऐसा किए। तभी फटा कपड़ा पहन के बाहर बैठ के रोने लगी, उसके पास कुछ नहीं था। फिर माता जी आई और बाबा भोलेनाथ आए, क्योंकि उस औरत का परीक्षा ले रहे थे। तभी माता जी बोली कि बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो बोले कि अरे माता जी मैं यहाँ बैठ के रो रही थी, शिव चर्चा में जाना था और मेरी जेठानी यहाँ रोई तो उसके पास एक बूढ़ी माँ आई तो बताई कि रहर के खेत में धन है और गहना है, वस्त्र है। तो मेरी जेठानी पहन के गई, वो तो अमीर हो गई, उसके पास धन भी हो गया, वस्त्र भी हो गया, गहने भी हो गए। और मैं जो है जेठानी से पूछी तो जेठानी बताई कि नहीं वहाँ पे जाओ और ऐसे ऐसे मेरे को माता जी ने एक बोली है वही दी है। तो मैं भी आ गई इधर। तो मैं तो जो अच्छा पहनी हुई कपड़ा थी वो भी मेरा कपड़ा उस खेत में से मैं उतारी तो न जाने कहाँ गायब हो गया और फटा फटा कपड़ा था, वही मैं देखो पहनी हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मेरे को बहुत शर्म आ रही है। तभी माता जी बोली बेटा धन का कभी लालच नहीं करना चाहिए, धन के लिए जितना अपने पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बेटा तुम्हारे पास इतना धन दौलत सब कुछ रह के तुम लालच में पड़ के यहाँ बैठ के रो रही हो और वहीं तुम्हारी जेठानी के पास कुछ नहीं था, वो उसके पास कोई धन नहीं था, वो निर्धन थी इसलिए रो रही थी। उसके मन में शिव गुरु का भाव और भक्ति था, वो शिव को मानती है, शिव की पूजा करती, शिव चर्चा में जाती है और मन से पूजा करती है। और तुम तो खाली दिखाने के लिए नया वस्त्र और गहना जाती थी, अपनी जेठानी के जलाने के लिए जाती थी बेटा, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो तेरे करने का फल तुझे मिला और तेरी जेठानी को भक्ति का फल उसको मिला। तो कभी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है अपने पास उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तभी उस औरत को ज्ञान हुआ। माता जी और विनती की माता जी से, बोली हे माँ मेरे से बहुत भूल हो गई, मेरे पास सब कुछ था माँ, मुझे ज्ञान नहीं था, मेरे मन में अभिमान था और वो अभिमान माँ आपने मुझे आज मेरा वही अभिमान तोड़ के मुझे ज्ञान के रास्ते पे ला दी हो माँ। तभी उस औरत को ज्ञान हुआ और माता जी से क्षमा अर्चना मांगी। तो बोलते हैं जितना अपने पास भगवान दिए हैं उतने में ही संतुष्ट रहने का, उतने में ही खुश रहने का, किसी का धन देख के लालच नहीं करना चाहिए। तो हे माता गौरा बाबा भोलेनाथ जैसे उस
औरत को ज्ञान दिए, उसको बुद्धि दिए, सब शिष्य को ज्ञान देना माँ और सबकी रक्षा करना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।